बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है NTS। सर्च करने के बाद आपके सामने NTS की वेबसाइट ओपन होती है। आपके सामने इस तरह के 3 ऑप्शन शो होते हैं। ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसके बाद है ऑल रिजल्ट। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर NTS की तरफ से जितने भी जॉब्स या एडमिशन के लिए टेस्ट अनाउंस किए गए वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर कहता है एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस हायरिंग। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के लिए डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये ऐड भी शो हो रहा है। आप अगर इंग्लिश में ऐड डाउनलोड करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं उर्दू में कर सकते हैं, या आप सिंधी में करना चाहते हैं सिंधी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट का प्रोसेस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पर ऐड चेक करने के लिए आप ऐड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड मुलाजमत के मौके। इसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट अनाउंस की गई है केमिकल प्लांट ऑपरेटर की सीट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिक साइंस के साथ आपने DAE केमिकल या आपने FSC प्री इंजीनियरिंग या BTech केमिकल में अगर किया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल टेक्नीशियंस, इसके लिए यहाँ पर मैट्रिक के साथ आपने DAE मैकेनिकल या BTech के आपका है आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन की ये सीट है मर्द हजरात के लिए। मैट्रिक साइंस के साथ DAE ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की अगर आपने किया आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन। इसके बाद कहता है सिविल के लिए यहाँ पर भी मैट्रिक के साथ आपने DA ड्राफ्ट्समैन में होनी चाहिए। इसके बाद ऑटो टेक्नीशियंस है, इलेक्ट्रीशियन है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, इंस्पेक्शन टेक्नीशियंस हैं, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट टेक्नीशियंस हैं। यहाँ पर ये इसके बाद कहता है कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर पोस्ट अनाउंस की गई। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिक साइंस के साथ DAE CI या T। इसके बाद यहाँ पर कहता है FSC प्री मेडिकल आपके FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के साथ या BSc आपने केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स के साथ BTech CIT या सेक्रेटरियल ट्रेड के साथ अगर आपने की है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अहम हिदायत यहाँ पर दी गई है तालीमी ज़रूरत मैट्रिक के साथ है, C ग्रेड के साथ तमाम ग्रेड ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री की ज़रूरत अगर आप इसमें है तो FSC में आपने C ग्रेड DAE BTech या BSc में कम अज़ कम आपके दूसरे सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपने तमाम काबिलियत हुकूमत के तस्लीम शुदा और पॉलीटेक्निक हाथ से हासिल होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार दिया गया। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि उम्र की जो हद है 25 साल तक होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर सबसे पहले कहता है आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए अपने CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर लिखें। कन्फर्म CNSE वाले खाने में शनाख्ती का नंबर दोबारा लिखें। इसके बाद पोस्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिखते हैं। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर दें। ये साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपका साइन अप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNSE वाले खाने में शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह के इंस्ट्रक्शन शो होती हैं। इसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है टेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने अपने डिपॉजिट ID को चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सिटी आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है आपने प्लीज़ राइट डाउन योर प्रायोरिटीज़। आपने प्रायोरिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्रायोरिटीज शो हो रही हैं, इनको आप 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें। फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। CNSE वाले खाने में अपना यहाँ पर शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद डेट जेंडर वाले खाने में अपनी जेंडर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है शू साइज, आपने अपने शूज़ का साइज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका शूज़ का साइज़ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इस तरह से ये सिलेक्ट कर दें और ये आपके
सामने जो भी आपका शूज़ का साइज़ है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरह से आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सिलेक्ट करना है, इसके बाद फिर आपने डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में जीमेल सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने जीमेल को लिखना है। इसके बाद प्रोविंस वाले खाने में आपने यहाँ पर प्रोविंस सिलेक्ट करना है, अपना सूबा सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले खाने में अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपके सामने आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद पोस्टल सिटी में आपने यहाँ पर पोस्टल सिटी लिखना है। जो भी आपके पोस्टल सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फ़ोन नंबर वाले खाने में या मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जायज़ किस्म है वो यूफोन टेलीनॉर में कन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है फ़ोन रेजिडेंस में आपने अगर आपका PTCL मोबाइल PTCL नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। फ़ोन वाले खाने में, ऑफिस वाले खाने में यहाँ पर भी PTCL नंबर है तो इसको लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ वाले खाने में अपने पिक्चर को अपलोड करना है, पिक्चर अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक कहता है, मैट्रिक को यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपका जो भी पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से ये सिलेक्ट करें। इसके बाद टोटल मार्क्स में आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, जो भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपने हासिल किए हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट, आपने इदारे का यहाँ पर नाम लिखना है। जिस भी इदारे से आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट सिटी, आपने वहाँ पर यहाँ पर सिटी का नाम लिखना है। जो भी आपके सिटी का इदारा, जो भी जिस सिटी में भी आपका इदारा है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है HSCC या आपने डिप्लोमा यहाँ पर आपने किया तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर दें। इस तरह से आपने डिप्लोमा इंटर कर देना है। और यहाँ पर कहता है ये डिप्लोमा की जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पासिंग मार्क, टोटल मार्क्स में आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पर आपने इस तरह से ये नंबर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि आपने फिर आपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी आपके कॉलेज का नाम था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम सा नाम लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिग्री, आपने कॉलेज का यहाँ पर जो भी सिटी है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जो भी आपका ये था इदारा है वो यहाँ पर आपने इस तरह से बोर्ड का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है बैचलर, आप अपने बैचलर की है तो बैचलर यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। अगर बैचलर नहीं की तो वो यहाँ पर आपने इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर बैचलर आपने इंटर करना चाहते हैं तो फिर आपने बैचलर को सिलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट, इसके बाद सिटी और यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं BTech आपने की है तो BTech की कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, फिर पासिंग ईयर, इसके बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और इसके बाद अपने कॉलेज का नाम, इसके बाद अपने सिटी का नाम और यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं आर योर पेरेंट्स करंट परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ एंग्रो लिमिटेड धरकी। यहाँ पर आपने, अगर आपके पेरेंट्स एंग्रो फर्टिलाइजर में काम कर रहे हैं और परमानेंट हैं तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है, यस पर क्लिक करें। और यहाँ पर कहता है इफ़ यस देन राइट नेम ऑफ योर पेरेंट, आपने यहाँ पर पेरेंट का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलेशनशिप, आपका यहाँ पर रिलेशनशिप उसको क्या है, आपके वालिद काम करते हैं, वालदा काम करते हैं, जो भी काम करता है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ योर फादर और मदर, आपने जो भी उनका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ओहदा यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिपार्टमेंट ऑफ द फादर और मदर, आपने मदर का या फादर का डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज TTC, आपका अगर आप टेक्निकल ट्रेनिंग से कॉलेज से बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। अगर यहाँ पर आपके फादर या मदर यहाँ पर काम नहीं करते तो फिर आपने यहाँ पर नो पर भी क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि इफ़ यस प्लीज़ राइट योर TTC धरकी रोल नंबर, यहाँ पर आपने फिर अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है योर एडमिशन ईयर ऑफ एडमिशन, अगर आपने स्टूडेंट है फिर आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखने के बाद फिर आपने एडमिशन डेट यहाँ पर लिखनी है और एडमिशन का ईयर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोवाइड EA रेफरेंस, आपने यहाँ पर रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस दो यहाँ पर रेफरेंस मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले कहता है जिसका आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर कहते हैं नेम, उसका नाम लिखें, ऑक्यूपेशन उसका ओहदा लिखें, इसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। यहाँ पर ऑक्यूपेशन में यहाँ पर आपने उसका पेशा लिखना है कि उसका पेशा
क्या है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कॉन्टैक्ट नंबर में आपने उसका मोबाइल नंबर लिखना है। इसी तरह से प्रोवाइड ईए आपने एंग्रो फर्टिलाइज़र में जो काम कर रहा है उसका दूसरा क्या रेफरेंस नंबर देना है, उसका नाम लिखें, ऑक्यूपेशन लिखें, डेट और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नोट रेफरेंस शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ द एप्लीकेंट स्टूडेंट और एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। आपका जो भी रेफरेंस एंटर कर रहे हैं वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आपका बहन भाई, आपके मदर या आपका फादर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है रेफरेंस शुड बी अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय। जो भी आप रेफरेंस एंटर करना चाह रहे हैं वो गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का या किसी भी प्राइवेट कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय का आप रेफरेंस एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है CAER विलेज कैंडिडेट। अगर आप इस विलेज से बिलोंग करते हैं फिर आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है कि आपका जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द एंग्रो फर्टिलाइजर CAER प्रोग्राम विलेज ऑफ द तहसील ढरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी बिलो सिलेक्ट द डिजायर्ड बॉक्स। आपने फिर बॉक्स में सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ब्रिंग योर डोमिसाइल विच मेंशन दीज विलेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे फिर आपके जो डोमिसाइल है उस पर भी उस विलेज का नाम लिखा हुआ ना ज़रूरी है। अगर आपका डोमिसाइल पर उस विलेज का नाम नहीं लिखा होगा फिर आपको इस जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कंसिडर किया जाएगा तो फिर आपको जो इजाफी मार्क्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। ये सारे इंटर करने के बाद फिर आपने अपने एप्लीकेशन को चेक करना है। तमाम एप्लीकेशन को चेक करें, कहीं पर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर लें। करेक्ट करने के बाद क्योंकि आपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से चेक करना है, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले कई बार आप उसको चेक करें, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक है उसको करेक्ट करें। करेक्ट करने के बाद फिर आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन के लिए और जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर कहता है लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की 3 जुलाई 2026 है। आपने सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या आपने कोई भी डिपॉजिट स्लिप को NTS के ऑफिस में सेंड नहीं करना या किसी भी एड्रेस पर आपने भेजना नहीं है। जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपनी फ़ीस को पे कर देना है। फ़ीस पे करने के लिए आपके सामने यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने चालान शो होता है। आपने यहाँ से इनवॉइस नंबर को नोट करना है। इनवॉइस नंबर नोट करने के बाद आप उसको बैंक आपके किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन या आपने जैज़ कैश ईजी पैसा के थ्रू आसानी के साथ पे कर सकते हैं। आपने अपनी फ़ीस को किस तरह से पे करना है उसके लिए 1-2 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देखकर आसानी के साथ अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। भी आपको किसी बात के समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखें, अपने क्वेरी लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।